हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चाहे आप एक आर्ट एंथुसियास्ट हो या नहीं, ये व्लॉग आपके लिए बनाया गया है एक सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज हम हैं बाली के एक खूबसूरत शहर यूबड में और हम जा रहे हैं देखने बाली का सबसे फेमस आर्ट म्यूजियम, जिसका नाम है पुरी लुकिसन यायसन रत्नावार्था। ये म्यूजियम हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। अगर आप अपनी कार या स्कूटर से आ रहे हो तो पार्किंग की भी अच्छी सुविधा है। टिकट के दाम भी काफी रीजनेबल है। एंट्री का दाम है 95,000 रुपया और अगर आप कैफे मील के साथ कॉम्बो लेना चाहते हो तो 1,45,000 रुपया। तो चलिए टिकट ले लिया है, अब चलते हैं अंदर और करते हैं एक्सप्लोरेशन। सबसे पहले हम पहुंच गए हैं नॉर्थ बिल्डिंग में, जिसे पीतमहा गैलरी भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ग्रेट वाइटैलिटी यानी जिंदा दिल, सोच और जज्बा। पितामहा 3 अलग अलग आर्ट स्टाइल्स में डिवाइडेड था। यूबर्ट स्टाइल, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी के सीन्स को दिखाया गया है लेकिन वेस्टर्न टेक्निक में। बैकग्राउंड मॉडर्न था और फिगर्स रियलिस्टिक दिखते थे, जैसे पेंटिंग द डैगर डांस में। फिर है बतुयान स्टाइल, जो छुपी हुई बतुयान गांव की कहानियों पर बेस्ड थी। ये स्टाइल कॉम्प्लेक्स डिटेल्स, डार्क टोन्स और क्राउडेड कॉम्पोजिशंस के लिए जाना जाता है। पेंटिंग्स में मिथोलॉजिकल और डेली लाइफ सीन्स दोनों होते हैं। ये आर्ट स्टाइल मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट या अर्थी टोन्स में होती है और चाइनीज इंक का उसे किया जाता था। बतुयान गांव थोड़ा आइसोलेटेड था, इसलिए ये स्टाइल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बचा रहा। यहाँ पर आपको मिलेगा आइगस्ती न्योमन लेम्पैड का काम भी। ये बाली के सबसे मशहूर आर्टिस्ट्स में से एक थे। उनके आर्ट वर्क्स सिंपल द पार अनमेन जिंदगी थी, सिर्फ लाइंस के थ्रू बड़े बड़े कहानियां कह जाते थे। ये सब दिखता है कि कैसे ट्रेडिशनल बैलिनीज आर्ट मॉडर्न होने लगा था। चलिए अब चलते हैं ईस्ट बिल्डिंग की तरफ, जिसे वायन गैलरी कहते हैं। वायन का मतलब होता है शैडो पपेट्स और यहाँ के पेंटिंग्स इन्हीं वायन कहानियों से इंस्पायर्ड है। ये वायन स्टाइल 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच डेवलप हुआ और हिंदुइज्म से डीपली कनेक्टेड था। पेंटिंग्स में थीम्स शैडो पपेट थिएटर जैसे ही होते हैं, जैसे वायन कुलीत ब्लैक एंड व्हाइट के साथ रेड, येलो और ब्लू प्राइमरी कलर्स का उसे होता है। मोस्टली हिंदू स्टोरीज दिखाई जाती है, जैसे महाभारत और रामायण के सीन्स। अगर आप इन कहानियों को नहीं भी जानते तो भी उनके इमोशंस और ड्रामा को महसूस करना आसान है। अब हम पहुंच गए हैं वेस्ट बिल्डिंग में, जिसे आईडीए बगूज मेड गैलरी कहते हैं और यहां उनकी पर्सनल कलेक्शन को शोकेस किया गया है। यहां के पेंटिंग्स ट्रेडिशनल मिथोलॉजी को आर्टिस्ट की पर्सनल इमेजिनेशन के साथ मिक्स करते हैं। पेंटिंग्स हाईली डिटेल्ड और एक्सप्रेसिव है। पूरा गैलरी एक स्पिरिचुअल फील देता है। आप देख सकते हो कि आर्टिस्ट का कनेक्शन नेचर, गॉड्स और इनर पीस के साथ कितना गहरा था। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पेंटिंग भी है जिसका नाम है एटॉमिक वॉर। इस पेंटिंग में 9 पुरुष के बॉडीज एक दूसरे में लिपटे हुए हैं और आसपास आग, क्लाउड्स और पानी दिखाई देता है। और अब हम आ गए हैं साउथ बिल्डिंग में, जिसे फाउंडर्स गैलरी कहते हैं। यहाँ म्यूजियम के हिस्ट्री को दिखाया गया है। ओल्ड फोटोज, डॉक्यूमेंट्स और एक टाइमलाइन भी है जो बताता है कि ये म्यूजियम कैसे बना। थोड़ा फ्लैशबैक ले लेते हैं। जब बैलिनीज आर्ट दुनिया भर में फेमस होने लगी, तब कई इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क्स फॉरेन कलेक्टर्स के पास चले गए। डच पेंटर रुडोल्फ बॉन्नेट को डर था कि ये आर्ट हमेशा के लिए बाली से चली ना जाए, इसलिए 1936 में उन्होंने यूबर्ड के प्रिंस जोकोर्डा गडे अगांग सुकवती और कुछ और आर्टिस्ट्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था पितामहा। इसका पर्पस था बैलिनीज आर्टिस्ट्स को प्रमोट करना और उनकी कला को प्रोटेक्ट करना। फिर वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि बाली में एक प्रॉपर आर्ट म्यूजियम होना चाहिए। 1953 में उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई जिसका नाम था यायसन रत्नावार्था और 1954 में म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जिसका डिजाइन खुद बॉन्नेट ने बनाया था। एंड में 31 जनवरी 1956 को म्यूजियम पुरी लुकिसन ऑफिशियली पब्लिक के लिए ओपन हुआ।
शुरुआत में पेंटिंग्स बॉनेट ने डोनेट की थी और बाद में कई और आर्टिस्ट्स ने भी अपना काम डोनेट किया। ये म्यूजियम आज भी एक लिविंग स्पेस है जहां कला रोज नए रंगों में उभार कर सामने आती है और कभी कभी यहाँ पर मॉडर्न आर्टिस्ट्स के नए शोज या टेम्परेरी एग्जीबिशंस भी होते हैं। पेंटिंग्स के अलावा यहाँ के वुड कार्विंग्स भी बहुत कमाल के हैं। बैलेनीज मास्टर्स ने हाथों से इन्हें बनाया है। ये कार्विंग्स दिखाते हैं गॉड्स, राक्षस, जानवरों और रोजमर्रा की जिंदगी के सीन्स। गिफ्ट शॉप भी है जहां आप पोस्ट कार्ड्स, हैंडमेड सुवेनियर्स और आर्ट प्रिंट्स ले सकते हो। एक छोटी सी याद ले जाने का परफेक्ट स्पॉट। तो दोस्तों, ये था हमारा टूर पूरी लुकेसन म्यूजियम का। ये सिर्फ एक पुराना आर्ट म्यूजियम नहीं है, ये एक जिंदा कहानी है जहां बाली का आर्ट और कल्चर एक साथ सांस लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। अगर आप कभी यूबर्ड आओ तो इस म्यूजियम को मिस मत करना। ये शांत है, इंस्पायरिंग है और कहानियों से भरा हुआ है। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।